ऐसे ही राजस्थानी देहरादून के प्रेस क्लब में आज स्पैक संस्था द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी गई। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी संस्था द्वारा मई जून माह में उत्तराखंड के सभी जिलों में सैनिटाइजर टेस्टिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 1050 नमूने एकत्रित किए गए, जिसमें 578 नमूनों में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। कोरोना महामारी से बचने का मूल मंत्र भारत सरकार एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं ने यही समझाया था कि दिन में बार बार अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव संभव हो सके। इस सुझाव के कारण बाजार में सैनिटाइजर की मांग भी बढ़ गई थी, मगर कुछ लोगों द्वारा इसकी अनदेखी करके व इस भयावह आपदा को भी अवसर में बदलते हुए ऐसे सैनिटाइजर बाजार में बेचने शुरू कर दिए, जिसमें अल्कोहल की प्रतिशत बिल्कुल ना के बराबर है, जिसके चलते लोगों को अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है। वहीं इस स्पैक संस्था द्वारा यह भी संदेह जताया गया कि हो सकता है कोरोना काल की दूसरी लहर में इस कम प्रतिशत वाले सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा हो और यह मिलावटी सैनिटाइजर कोरोना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार रहा हो। डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा ने मीडिया के समक्ष खुद शोध व जांच करके मीडिया को दिखाया कि कैसे विभिन्न प्रकार के शहरों से प्राप्त सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा अलग अलग थी, जबकि इसकी मात्रा 60 से 80% होनी चाहिए थी, जो कि नहीं पाई गई। इससे यह शंका साफ होती है कि सैनिटाइजर के कारोबार में लिप्त कुछ कंपनियां अब आपदा में अवसर खोजने का काम कर रही हैं और सैनिटाइजर के नाम पर कोरा पानी बांट रही हैं, जिससे कि इंसान की जिंदगी को इस कोरोना काल में संकट और बढ़ता जा रहा है। मात्रा में इसमें मिलावट है। मिलावट क्या है कि वो मानकों के अनुरूप ही नहीं है, जबकि ये एक बीमारी को रोकने के लिए। अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है तो उसका असर देर में शरीर पर होता है, इसका तो तुरंत होता है। और इसके लिए एक छोटा सा सुझाव हम जरूर देना चाहेंगे लोगों को कि अगर सैनिटाइजर की जगह, क्योंकि पहाड़ में कई जगह रीठा होता है, तो रीठे को बॉयल करके उसका पानी रख लें और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गोले का तेल डाल दें तो हाथों पे नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इस तरह के सैनिटाइजर अगर वो अप टू मार्क भी है तो उस सैनिटाइजर का हाथों पे, त्वचा पे बहुत नुकसान हो सकता है, सांस नली पे नुकसान हो सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा है तो आपको उल्टी जैसे रोग आ सकते हैं, आपके मुंह में झाग बन सकता है जो कि आपकी सांस को रोक सकता है। जो ऑक्सीजन की कमी आई तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जो ऑक्सीजन की कमी का कारण ये हो कि उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। तो ऐसे भी कई कारण इसमें समझ में आते हैं जो कि हमें और आप लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो कोशिश करें या तो सैनिटाइज़र यूज़ करें तो आप अल्कोहल मीटर आप इस्तेमाल कर लें, इस तरह का है ना। ये एक ले लीजिए, एक 100 रुपये के आसपास मिल जाता है, आप इससे आराम से कर सकते हैं। एक ऐसा सिलेंडर ले लीजिए और इसमें 0 से 100% तक के निशान लगे। कोई अनपढ़ भी कर सकता है जो सिर्फ गिनती लिख सकता है। तो हमने उस तरह का एक टेस्ट यहाँ पे आपको करके दिखाया है और हमें हमारी आपके द्वारा आपसे जनता से और सरकार से यही अपील है कि इस पर कठोर कानून लेके आएँ और इस पर कम से कम क्वालिटी को एश्योर करने की कोशिश करें। स्पैक्स ने पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में सैनिटाइजर्स के सैंपल्स लोगों के घरों से लिए और उन में अल्कोहल की जो प्रतिशत है उसको टेस्ट किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टेस्ट किया और उसमें किस तरह का अल्कोहल है ये टेस्ट किया, उसमें जो रंग है उसको टेस्ट किया कि क्या वो फूड ग्रेड है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने टेस्ट की हैं और उसमें पाया, हम लोगों ने पूरे 13 जिलों में 1050 नमूने लिए। 2 महीने तक ये स्टडी चली और उसमें पाया कि 578 नमूने उसमें जो हैं उनमें मानकों के अनुरूप अल्कोहल नहीं पाया गया। 128 नमूनों में देखा जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मात्रा ज़्यादा है। कुछ सैंपल्स में हमारे को मेथनॉल भी मिला और मैक्सिमम में 80% से ज़्यादा में हमारे को जो आर्टिफिशियल कलर है वो सिंथेटिक है, ना कि वो फूड ग्रेड कलर है। इसके बड़े भ्रामक नुकसान है क्योंकि WHO और जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कहता है कि हमारा जो अल्कोहल का परसेंटेज है अल्कोहल उसमें सैनिटाइज़र में वो 60 to 80% होना चाहिए, उससे कम होगा तो वो कारगर नहीं होता। ये काम कैसे करता है कि जब आप अल्कोहल का जो सैनिटाइज़र हाथ में लगाते हैं तो वो वायरस को इनएक्टिव करता है और साथ के साथ उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकता है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर उसमें अल्कोहल की परसेंटेज कम होगी तो वो अपना काम को ठीक से नहीं कर पाएगा। तो हमारी स्टडी की एक ये संभावना है
कि अगर कुछ लोग कोरोना से डेथ हुई है या ज़्यादा बीमार हुए हैं तो ऐसा तो नहीं, कहीं उनके जो सैनिटाइज़र है उसमें अल्कोहल की मात्रा कम रही हो गई। और ऐसी कोई स्टडी अभी तक नहीं देखने में आई जिसमें एक वृहद रूप से किया हो। तो हम दूर दराज से हिमालयन क्षेत्र में आते हैं और साथ के साथ अगर देहरादून में भी हमारे को 5-10% के अल्कोहल के वो मिल रहे हैं तो पिथौरागढ़, डीडीहाट, चमोली जैसे ज़िलों, बागेश्वर जैसे ज़िलों में तो हालत और भी ख़राब है और भी ज़्यादा दिक्कत में है। आपका बोल